हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे वीकेंड की वीडियो है। हम गए थे दुबई जद्दाफ क्रूज़ में और ये हमारे जद्दाफ की वीडियो है। जैसे कि कहते हैं ना कि लाहौर लाहौर है, वैसे हम यहाँ पे कहते हैं कि दुबई दुबई है। यानी दुबई में आओ तो ऐसा लगता है कि हम दूसरी ही दुनिया में आ गए। तो मैंने सोचा क्यों ना ये सब आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो हम यहाँ पहुँच चुके थे जद्दाफ, जहाँ हमें क्रूज़ में जाना था। तो ये वहाँ का मंज़र है, बहुत खूबसूरत लग रहा था मुझे। ये बीच में पानी, एक साइड पे होटल और इस तरह का बना हुआ, यानी बहुत मज़ा आ रहा था। और हम चलते चलते फिर हमारी क्रूज़ की तरफ जा रहे थे और साथ साथ हम सारे मनाज़िर को कैप्चर कर रहे थे और मज़ा आ रहा था ले देखकर। और ये होटल था, आई नो मुझे इसका नाम नहीं पता, लेकिन ये होटल बहुत खूबसूरत था। और इसके साथ ही यहाँ पे ये था सी व्यू, और जहाँ पे सारी क्रूज़ वगैरह खड़ी थी और हम भी यहाँ से ही क्रूज़ में बैठने वाले थे। कहते हैं कि समंदर का सफ़र करना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे तो हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट में थे, क्योंकि एक तो हम डब्बा में गए थे, तो वहाँ पे जो ओमान डब्बा में, वहाँ पे मैं बैठी थी। और अब एक यहाँ पे मैं बैठने वाली थी और मैं ये देखने वाली थी कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। अब्दुल्ला तो बहुत एक्साइटमेंट में था और बहुत आगे आगे जाना और उसे हर क्रूज़ में देखना, और उसको एक अलग इसके सवालात थे कि ये क्या है और ये क्यों है। क्योंकि छोटा बच्चा होता है ना, तो उनके हर चीज़ के सवालात होते हैं कि ऐसा क्यों है, यहाँ पे ये चीज़ क्यों है। तो बहुत उसने एंजॉय किया, और बच्चा एंजॉय करता है ना, तो समझो कि माँ बाप ने भी एंजॉय किया। सो हम ये चल पड़े थे हम अपने क्रूज़ की तरफ। और मैं जब वीडियोस बना रही थी तो अब्दुल्ला कहता, मम्मा जल्दी करो ना, प्लीज़ जल्दी आओ, क्योंकि उससे बस एक्साइटमेंट थी क्रूज़ में बैठने की। तो बस हम अपनी क्रूज़ की तरफ रवाना हुए और फिर हम बैठ गए अपनी क्रूज़ में जाकर। ये शाम का वक्त था जब हम बैठे थे क्रूज़ में, और ये मैक्सिमम 6:30 बजे तक चलने वाली थी। और ये बिल्डिंग भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। एक्चुअली ना दुबई में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है जो जिसको देख कर ना बस मज़ा आ जाता है कि भाई ये बनी कैसे है। तो बस सूरज ढलने वाला था और मगरिब की अज़ान होने वाली थी और हम अपने क्रूज़ में बैठ चुके थे और हम बहुत ही जल्दी आ गए थे एक्साइटमेंट में। तो अभी लोग आ रहे थे और हम लोग बस आके अपनी सीट पर बैठ गए थे। और फिर वहाँ से मैं दूसरे क्रूज़ की वीडियोस बना रही थी, जो ये ओल्ड क्रूज़ होते हैं उसको बहुत अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पे अब्दुल्ला को अब ये था कि बस जल्दी से चले और मैं एंजॉय करूँ। तो बस यही बार बार पूछ रहा था कि कितना मिनट है, कब तक चलेगी, भाई अंकल से पूछो कि कितनी देर में ये क्रूज़ चलना शुरू हो जाएगी। और बस ये है कि वेट इसलिए होता है कि सब आ जाए तो फिर ही ये लोग चलाते हैं क्रूज़। तो हम बस वेट ही कर रहे थे कि ये सब यहाँ पे आकर बैठना शुरू हो जाए ताकि हम जल्दी से इंजॉय करें। मगरिब की अज़ान ख़त्म हुई और फिर बस 10 मिनट के बाद हमारी क्रूज़ ने चलना शुरू कर दिया। ये रात का मंज़र है, बहुत अच्छा लग रहा था, हर तरफ लाइट लाइट लग रही थी और इतना एंजॉय कर रहे थे ना हम, क्या बता नहीं सकते कि क्या मंज़र था। Baby, you give me ice and fire. You
ऐसा लग रहा था कि हम वाकई किसी और दुनिया में जा रहे हैं, जहाँ पे हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं और लाइटिंग ही लाइटिंग है। तो यहाँ पे आने वाला हर एक फ़र्द अपने कैमरे से सिर्फ वीडियो ही बना रहा था, ताकि ये मंज़र को अपने मतलब खुश लम्हात में शामिल कर लिया जाए। यही कह सकते ना, खुश लम्हात में शामिल किया जाए। तो बहुत इंजॉय हो रहा था और मुझे तो बस ये था कि अब्दुल्ला खुश है तो हमारा यानी ये वीकेंड पूरा वसूल हो गया। अब्दुल्ला के सवालात भी जारी थे, साथ साथ बिल्डिंगों को और जगहों को देख कर कि ये क्या है और किस लिए है। ऐसा लग रहा था कि हम किसी रोशनियों के शहर में आ गए हैं, जहाँ पे हर तरफ बिल्डिंगें जगमगा रही थी, हर तरफ लाइटिंग थी और बस हर तरफ जो क्रूज़ भी घूम रही थी उसमें भी लाइटिंग और यानी अलग ही मंज़र था। जैसे एक रोशनियों का शहर, जैसे मैं सुनती थी अपनी अम्मी से, कराची को रोशनियों का शहर कहा जाता है, हमने यही पढ़ा भी था। जो पहले कराची को रोशनियों का शहर कहा जाता है, तो इनको देख के ऐसा लगता है शायद इसी तरह हमारा कराची भी होगा पहले, शायद तो इसी तरह रोशन होगा, जब भी उसे रोशनियों का शहर कहा जाता था। अब तो खैर कराची में कहाँ रोशनी, बिजली होगी तो रोशनी होगी ना। खैर ये तो एक बात है, मगर यहाँ पे हर कोई एंजॉय कर रहा था, बिल्डिंग देख रहा था। और यहाँ पे हाँ टूरिस्ट भी थे जो इस क्रूज़ में थे, उनके लिए भी एक नई चीज़ होगी शायद, जब भी वो लोग भी अपने मोबाइलों से वीडियोस बना रहे थे और सारी बिल्डिंग्स को देख रहे थे। यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स अपार्टमेंट्स थी, कुछ ऑफिसेस थे, इस तरह की सारी बिल्डिंगें थी जदाफ़ के अंदर। और ये जदाफ़ से आगे भी हम गए थे, मतलब जहाँ पे बुर्ज खलीफा है उससे थोड़े फासले पर हम थे, जो मैं कैप्चर नहीं कर सकी क्योंकि लाइट बहुत हो रही थी मेरे मोबाइल की, तो वो मैं नहीं उतार सकी। पर यहाँ पे सारी बिल्डिंग इसी तरह थी इमारत की और बहुत अच्छी मतलब लग रही थी सारी बिल्डिंग। एक घंटा घूमने के बाद और खूब गाने सुनने के बाद और वीडियो बनाने के बाद आखिर हमारी बारी आ गई थी कि डिनर का वक्त हो चुका था।
और फिर डिनर के लिए हम अपनी टेबल से उठे और हमने डिनर लिया। माशाल्लाह यहाँ का मुझे खाना अच्छा लगा, यानी डिब्बा में जो था वहाँ से तो मुझे यहाँ का खाना इसलिए ज़्यादा अच्छा लगा डिब्बा से, क्योंकि यह मैं एंजॉय भी करके खा रही थी और शायद थकी हुई नहीं थी, तो इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। डिब्बा में गए थे तो वहाँ पे ये था कि हम थक बहुत गए थे, तो इसलिए खाने का भी अच्छा मूड नहीं बन रहा था। और ये शुरू हो गया था फ़न, और यहाँ पे ये है मतलब रक़ास करते हुए थे एक अरबी भैया तो वो मतलब अरबी सॉन्ग था, मतलब इतना समझ आ रहा था कि ये किसी इमोशनल सॉन्ग था इसमें, जिसमें बच्चे थे और बच्चे को कैसे सुलाना है और किस तरह मतलब ये बयान कर देता है। थोड़ा थोड़ा समझ आता है और थोड़ा मुझे नहीं आता है, लेकिन ये कि एंजॉय किया हमने इसको, इनके रक़ास को, और अच्छा लग रहा था। खाना खाने के बाद जब ये डांसिंग और फंक्शन शुरू हुआ तो अब्दुल्ला ने और भी ज़्यादा एंजॉय करना शुरू कर दिया। और फाइनली फिर बच्चों का दिल बहलाने के लिए घोड़े साहब आ गए थे, हॉर्स साहब, और बस ये बच्चों का दिल बहला रहे थे और बच्चों को साथ तस्वीरें खिंचवा रहे थे। और हमने भी तस्वीरें खिंचवाई थी, और बस फिर ये फ़न बच्चों के साथ था तो बच्चे बहुत खूब एंजॉय कर रहे थे, उन्हें हाथ भी लगा रहे थे और अब्दुल्ला भी एंजॉय कर रहा था। और फाइनली हमारा ट्रिप ख़त्म हो रहा था और हम अपने घर की तरफ रवाना होने वाले थे। बहुत इन्जॉय किया मैंने और बहुत मुझे मज़ा आया। ये रोशनियों का शहर कह दे दुबई, या एक अलग ही जगह है दुबई। दुबई के भाई ये तो मानने की बात है कि यहाँ पे मज़ा आ जाता है। ये बिल्कुल अलग लगता है कि पता नहीं हम कौन सी शहर में आ गए या कौन से मुल्क में आ गए हैं। सो आई होप आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हाँ, और जद्दाफ क्रूज़ में ज़रूर जाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।